ये एक लड़की की सच्ची कहानी है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। 25 सितंबर 2000 की बात है। तब मैरिकल एप्टन महज 11 साल की थी। उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल से जमीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। ये देख मैरिकल सदमे में आ गई। वो उन लोगों को जानती थी, वे उनके पड़ोसी थे। उसे लगा कि अब उनकी जान भी नहीं बचेगी और वो उनसे बचकर भागने लगी। पर वो छोटी थी और हथियारे आसानी से आसपास पहुंच गई। वो चिल्लाने लगी, कुया वाघ को वाघ न यो एका टह गई। मावा पो कायो सा एकिन, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। उन दरिंदों ने उसकी एक ना सुनी और उनमें से एक ने गले पर चाकू से वार किया। फिर मैरिकल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहाँ बहुत खून था और वे लोग अभी भी वहीं खड़े थे। इसलिए उसने बिना किसी हरकत के बहाने मरे होने का नाटक किया। जब वे लोग चले गए तब वो उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते ही उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियां हाथ से लटक रही। यह देखकर मैरिकल और भी घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब वो अपने घर करीब पहुंच गई तब अपनी माँ को आवाज़ दी। जब माँ बाहर आई और अपनी बेटी की हालत देखकर भयभीत हो गई। उन्होंने अपनी बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल दूर था। पहुँचते पहुँचते काफ़ी वक्त बीत गया। डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं थी कि वो मैरिकल को बचा पाएंगे, पर 5 घंटे ऑपरेशन के बाद भी वो जिंदा थी। पर डॉक्टर उसका हाथ नहीं बचा पाए थे।